हेलो। चलो। हाँ, दोपहर दोपहर में जो नहीं थे, दोपहर के सेशन में जो नहीं थे हिंदी भाषी, जो भी अभी आज के सेशन में, अभी शाम के सेशन में जो ज्वाइन हुए, उनसे विनती है, आपके कुछ शंका हो तो पूछिए। हाँ, बडगे साहब सबको अनम्यूट कर दो। हाँ, अनुभूत है सब। चेतन दास जी, चेतन दास जी, अनम्यूट कर क्या? बढ़ गया सर। यस। चेतन दास जी को पूछिए। हाँ, हाँ मैं उनकी पूछ इधर रहा उनकी इधर उनकी इधर कैसा होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम? हाँ, ये बोलिए साहब। मैं पूछना चाह रहा था। जैसे अगर बालक बालिका जो पैदा होते हैं तो उसका मासिक रूप से एक माह या फिर जन्मदिन मना सकते हैं क्या? जैसे वार्षिक वार्षिक वर्ष के अंत में जो मनाते हैं तो उसको एक माह में मना सकते हैं। क्या पूछा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। डाला तू ही होता रे। एक मिनट, आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही? हाँ, हाँ, फिर से बात करिए। हाँ, चेतन दास जी, मैं बोलूं क्या? चेतन दास जी, मैं बताऊं क्या? मेरे समझ में आ गया अपना अपना प्रश्न। बताइए बताइए सर, बताइए बताइए। गायकवाड सर। हाँ, सर, त्यांचा प्रश्न असा आहे, हाँ आपण एक वर्ष, हाँ, बाला साहब जी, हेलो, बाला हाँ, साहब बोलिए। जी, हाँ, हेलो, उनका आयरे प्रश्न, सर, आपका उनका आवाज। बाला साहब नहीं जी, आता है आयरे क्या? साहब का आवाज आ रहा है क्या? हेलो बाला साहब जी, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो। आयरे हेलो, साहब, ये तो तुमचा आवाज बोला था। बाला साहब को आता है क्या आवाज? हेलो। हाँ, बाला साहब जी, आवाज आता है क्या? हाँ, आता है, बोलिए। हाँ, हाँ। चेतन दास जी का प्रश्न ऐसा है कि अ, बालक बालक हाँ, का जन्म होने के बाद, एक साल होने के बाद, आप हम लोग एक माह बर्थडे, नहीं हाँ, नहीं, सुनिए सुनिए। एक हाँ, माह में। जनरली एक साल के बाद जन्मदिन मनाते। उनका हाँ, प्रश्न हाँ ऐसा है, एक हाँ, महीने के बाद मना सकते हैं क्या? एक माह में, एक माह में। एक साल के बाद, हाँ, एक साल में जन्मदिन मनाते हैं ना। हाँ हाँ, एक साल एक माह में मनाते क्या? एक महीने के बाद मनाते क्या? एक महीना पूरा होने के बाद? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, हाँ, यस। नहीं नहीं, ये जन्मदिन तो ये साल में एक बार आता है, अच्छा, वो एक साल के बाद ही आएगा ना। ठीक है। हाँ, महीने में नहीं होता है, महीने में हम नहीं करते हैं। हाँ, एक महीने में नामकरण विधि कर दो। बौद्ध हाँ, देशों की बात, नामकरण विधि होता है। बराबर है। नामकरण विधि करो। बौद्ध देशों की बात कहेंगे तो उपासक उपासक के लिए चार ही विधि होते हैं: नामकरण, विद्यारंभ, शादी और अंत क्रिया। ये चार ही विधि बौद्ध देशों में किए जाते हैं। अभी हमारी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए ये गायकवाड़ जी ने अच्छी कहानी बताई कि हमने फिर से नाम बौद्ध धम्म का लेने का और वही क्रियाकलाप करने का, तो ये गलत होगा। तो जितना कम विधि करेंगे, जितना, और संस्कार के बारे में, संस्कार तो ज्यादा कीजिए, वो बुद्ध विहार में जाकर आप कर सकते हैं।
या पूर्णिमा मनाकर कर सकते हैं। और ये सामाजिक विधि है, संस्कार की विधि है, तो इतना ही विधि है। ठीक है, संस्था का निर्देश इसी प्रकार ही है, कम से कम संस्कार विधि कीजिए। और ये जो विधि होगी वो बिना कष्ट उठाए, ना विधिकर्ता को कष्ट उठाना पड़ेगा और ना जिसका विधि हो रहा है उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ये विनाशायास और सहज और सुलभ विधि होना चाहिए, कम से कम गाथा होना चाहिए। और ये तो अभी विधि के बारे में आखिरी ये सेशन चल रहा है, तो कौन सी भी विधि के बारे में आपको कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कोई त्रुटि रह गई होगी तो जरूर पूछिए। सर जी, आपने जो बात कही उसके आगे मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बोलूं क्या? बोल दीजिए ना। हाँ, जो आपने जो बताया कि बौद्ध देशों में 4 ही विधि होती है, मगर हमारे यहाँ ज्यादा विधि है, वो बराबर है। क्या है, हम लोग हिंदू महारथी, हिंदू धर्म से अभी बौद्ध धर्म में प्रवेश किया हम लोगों ने। तो हमारी जो आदत है कि हर दिन एक त्योहार मनाने का, एंजॉय करने का, वो आदत जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके बारे में जो अपन विधि करता है और जो बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं, उन लोगों का कर्तव्य है कि कम से कम विधि मनाए। और जो हिंदू धर्म में एंजॉय, जस्ट लाइक एंजॉय के लिए जो त्योहार मनाते हैं, विधि मनाते हैं, वो हम लोग ना करें और कम से कम विधि करके आपने जैसा कहा वैसा हिंदू धर्म छोड़ दे, ऐसा मुझे लगता है। साधु साधु। इसीलिए संस्था ने 14 विधि तक विधि लिया। उसमें अभी ये बुद्ध विहार की और मूर्ति प्रतिष्ठापना की ये 2 विधियां और जुड़ गई, तो ये भी विधि बहुत हो गए हैं। और इसमें कई विधि तो हमारे शहरी बाबू या जिसके अच्छी, जिसको आमदनी बोलते हैं, वही करते हैं। और चलो बोलिए और कुछ। सुनंदा, सुनंदा ताई जी, दीदी जी, आज कुछ नहीं पूछा आज ने आप पूछ रही अपने हूँ साथ सर, क्या करना है। हाँ, पूछ रही हूँ सर, पूछ रही हूँ। मोमबत्ती का सवाल फिर जी। हाँ, 1 मिनट, हमारे भास्कर ससानी सर जी ने पूछा है। मोमबत्ती का सवाल दोपहर को भी आया था, ये उत्तर दीजिए बाला साहब जी। मोमबत्ती, वो तो पूजा स्थान में होता है। हमारा जो कार्यक्रम होता है, समारंभ है ना, वो जन्मदिन का, वो तो होता है, उसमें मोमबत्ती जलाते हैं। और जो स्वर्णोदय होता है कार्यक्रम समाप्ति के बाद, वो स्वर्णोदय के बाद हम बताते हैं कि आपका अभी कार्यक्रम केक कटवाने का जो कार्यक्रम है वो अभी शुरू कीजिए। वो करते हैं, उसमें वो केक के साथ में मोमबत्ती रहते हैं, वो बुझाते हैं। वो अलग कार्यक्रम रहता है, लेकिन उसके पहले हाँ विधि का कार्यक्रम खत्म होता है। और वो केक के साथ वो मोमबत्ती मिटाने का, वो तो सभी करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं। नहीं, बात आप हेलो, बात हाँ हाँ, बोलो। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ हाँ, मोमबत्ती जलाकर बुझाना, तो ये उचित रहेगा क्या? इसके बारे में बताइए। अभी जलाकर बुझाने का अभी कुछ हमारे से कुछ बोलते हैं कि ये ऐसा गलत है, लेकिन कुछ लोग वो करते हैं। अभी इस बारे में तेलतुंबड़े सर जी
आप बताइए क्या करने का है। हाँ बाला साहब जी, आपने जो सुबह बताया है वही बात है। ससानेश्वर जी, हमारा जो जन्मदिन का विधि है, ये संस्कार के विधि के बारे में, जन्मदिन का विधि का जल्लोष का विधि होता है। और इसके लिए विधिकर्ता ने ये केक कटाना और मोमबत्ती बुझाना, ये सरलता के बात करना है। सरलता तक ये हमारा ये मोमबत्ती बुझना बिल्कुल गलत है। ये हम तो उजाले की ओर जा रहे हैं, और ये उजाला बुझाना ये गलत है। लेकिन ये जो है, ये पाश्चात्य देशों की, विदेशी की ये प्रथा है, और इस प्रथा ने अभी बहुत जोर लिया है। तो हमारा संस्कार विधि होने के बाद जो भी करना है वो उनको करने दो। हम कहेंगे तो भी वो सुनेंगे नहीं, लेकिन सुनाया तो बहुत अच्छा है। आपके धम्मदेशना में जरूर कहिए कि मोमबत्ती जलाना हमारा काम है, बुझाना हमारा काम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जितनी आयु घटी है उतना ये मोमबत्ती बुझाना है, वैसा बोले तो ये जन्मदिन नहीं होगा, बाढ़ दिन नहीं होगा, बाढ़ दिवस नहीं होगा, ये तो आयु घटने का दिन होगा। लेकिन चलो, इसमें उपाय कौशल्य से आप लीजिए, लेकिन संस्था के निर्देश है कि मोमबत्ती जलाना उचित नहीं है। धन्यवाद। सर तेलतुंबड़े सर, बोलो। हाँ क्या है, लोगों का अगर हम बोलेंगे कि बाबा साहब ने हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा रहे हैं, बाबा साहब उन्होंने बोला है प्रकाश की तरफ चलो, मेन बत्ती जलाकर बुझाना ठीक नहीं है, उनकी आयु कम करेंगे ऐसा वैसा बता के उनको मेन बत्ती वो जलती हुई मेन बत्ती उठा के बाजू का रखने को बोलेंगे तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उनको वो समझ में आता है कि बराबर है। वो जो उजाला किया और बाद में वो बुझा के अंधकार करने का वो ठीक नहीं लगता है, लोग सुनते हैं। तो विधिकर्ता ने वो बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। होगा परिवर्तन, होगा धीरे धीरे। होगा वैसा कुछ नहीं है, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे लोग। सुनते कुछ लोग सुनते। सुनंदा जी को कुछ कहना है? हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग प्रत्येक पूर्णिमा को खीर बनाते हैं और पूजा स्थल के पास में रखते हैं, फल भी रखते हैं और खीर भी रखते हैं, तो क्या हम जन्म दिवस के संस्कार में पूजा स्थल में रख सकते हैं क्या? फिर उसी को हम लोग जो आते हैं ना उनको वितरण करते हैं। वितरण करना ठीक है, हमारे रिश्तेदार को, परिवारजन को मिठाई खिलाना अच्छा है, लेकिन उसके लिए भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने या बाबा साहब की मूर्ति के सामने ये खीर, फल, यानी जिसको मराठी में प्रसाद कहते हैं, उस प्रकार करना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रसाद के तौर लोग प्रसाद बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि ये शीलों का पानी है, ये गलत है। विदर्भा में ऐसा कुछ, मराठवाड़ा में भी चल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करना दीजिए। सर पूर्णिमा के दिन क्या रखे क्या? पूर्णिमा के लिए खीर तो खिला सकते हैं, लेकिन वो भगवान बुद्ध के सामने, वो मूर्ति के सामने क्यों रखना है? क्या जरूरत है उसकी? पूजा स्थान के पास क्यों रखने का है? ये तो गलत होता है ना ऐसा। जी जी सर, साधुवाद सर। हाँ, सर जी ने भी कोई भी खाद्य पदार्थ उनके सामने, मृतक के सामने रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो मनोती जैसा होता है, तो हमें कोई मनोती नहीं करना है। पूजा स्थान के पास ऐसा कुछ रख के बाद में बांटना वो ठीक नहीं है, अंधश्रद्धा है वो। जी जी जी। सामने नहीं
ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर स्पष्ट करने के लिए। हाँ, सुनंदा ताई जी को भी मालूम है, लेकिन वो सबके वहाँ ये होना चाहिए इसलिए पूछ रही है। उनका बहुत बड़ा संगठन है जी रायपुर में, वो काम भी बहुत करते हैं, धम्म की देशना भी देते हैं। चलो चलो, और कुछ? अभी आज का दिन इसके हाँ बोलिए बोलिए साहब जी बोलिए। वैसा कुछ नहीं, अभी ये सब सत्र खत्म होने जा रहे हैं, 2 दिन ही बाकी रहे हैं, तो कुछ बुरा बुरा सा लग रहा है। नहीं तो चलो 1 बजे जल्दी शुरू हो जाओ, 8 बजे चलो। तो ये जो बातें होती रही थी, हम जो धम्म के सन्निध हो रहे थे, और ये कल जिस प्रकार आयरे साहब ने बोला कि अरे हम तो मुक्ति कौन पते से, जब से हमारा नया जन्म हुआ हम बौद्ध बन गए, उससे आरती उठाने तक हमने सब कुछ किया, तो अभी खाली बौद्ध धर्म के पतन के बारे में और उनके उपाय के बारे में सचिन सर और मैं आपके साथ संवाद करूंगा। और आखिरी दिन यानी 25 जून को ये समारोह होगा। समारोह में ये 2 बातें जरूरी है, कल ये डिसीजन जरूर लेंगे कि सुबह का और शाम का ऐसा अलग अलग सेशन नहीं होगा, एक ही हिंदी सेशन होगा। तो सोचिए 25 जून को सुबह का लेना है या शाम को लेना है, लेकिन एक ही सेशन होगा, 2 नहीं होंगे, यानी समारोह एक ही होना चाहिए। तो इसके बारे में भी जरूर सोचिए, सुझाव भी दीजिए। 2 दिन में सुझाव रखिए। शाम को हाँ तेलतुंबड़े सर, बाबा साहेब, सर हाँ शाम को हाँ ठीक रहेगा। हाँ सर, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बोलो 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 संजय जी बोलो। हाँ, तो जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों में प्रबोधन कर सकते कि जन्मदिन पर आप ज्यादा से ज्यादा धम्मदान करें या धम्म देशना रखें। तो जन्मदिन का ये सरस बहुत सी जगह, वैसे तो एक एरिया में रोज भी जन्म दिवस का कार्यक्रम निकल सकता है, तो उसमें से ज्यादा उस एरिया में धम्म देशना हो सकती है। ऐसे लोग अगर घर के पुरता का क्यों ना हो, अभी हम जन्म दिवस घर में मना रहे हैं, तो घर के लोग भी जमा करके वहां पर धम्म देशना दे सकते हैं। ऐसा लोगों में प्रबोधन करेंगे कि भाई तुम अगर घर में भी जन्म दिवस मना रहे हो संजय जी, तो घर के अंदर, हाँ बोलिए। सर म्यूट झालेला हाँ आहे बोला। तेलतुंबड़े साहेब। हेलो हेलो, हाँ बोला सर। हाँ ठीक हाँ है, बोलो बात बराबर है। हाँ, लेकिन क्या है, वो तो करने का है ना, हाँ वो तो आगे जाकर वो सब हाँ सब संजय लोग जी, हाँ, चलो चलो, थोड़ा कट हो गया था, वो फोन आ रहा था। हाँ, तो संजय जी, ये जो बात है हमारी धम्मो प्रचार की, धम्मो प्रसार की, तो ये ज्यादा तो जन्मदिन छोटे का ही मनाते हैं। अगर बड़े का जन्मदिन होगा तो उसमें अवश्य प्रसार की बात रखनी चाहिए, नहीं तो बच्चों का जन्मदिन में बहुत छोटे 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 बच्चे लोग होते हैं। आवाज मुट हो गई सर आपने।
वो फोन भी फोन पर फोन आ रहे हैं, क्या करें अभी। तो हम इसके बारे में वो मत करे। और ससाने सर जी की ये रिक्वेस्ट आ रही है कि शाम को ही रखे, दिन में समय नहीं होगा। ये बेनीराम गायकवाड़ साहब को भी समय नहीं होता, बाला साहब गायकवाड़ को भी समय नहीं होता। तो उसके लिए ये हम सबको बोलना है। तो देखिए 8 बजे से मुझे लगता है 8 बजे के पहले शुरू करेंगे। 7 बजने से या 6 बजने 7 बजने ठीक रहेगा। बेनीराम जी को समय नहीं रहता, वो 7 बजे आएंगे। तो हम 25 जून को 7 बजे ही रखेंगे। नहीं सर, वो 8 बजे रखेंगे तो 7 बजे काम से घर आते हैं, तो 8 बजे तक अच्छा। फ्री हो जाके। ठीक है। हाँ 8 बजे 8 समय बजे यही ठीक रखेंगे रहेगा। सर। 8 चलो बजे ठीक रहेगा। है, 8 बजे ठीक रहेगा। तो खाना खाकर बैठ जाइए। उस दिन 10 बजे तक चलेगा। हाँ, तो भी हम कोई सेशन बंद नहीं करेंगे। हर एक को उनके सब विचार रखने के लिए समय मिलेगा। ठीक। हम्म, संस्कार विभाग के सब पदाधिकारियों को विनती करता हूँ सर। हम्म। हाँ, हेलो। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। आप सबको विनती करता हूँ, अभी जो विधिकर्ता प्रशिक्षण हुआ 11 से 25 जाएगा, बाद में बीच में ज्यादा गैप लेना अच्छा नहीं है। और कुछ दूसरा प्रशिक्षण या कुछ कार्यक्रम चालू रखिए कि हम लोग संपर्क में रहे, चर्चा में रहे, और धम्म प्रचार प्रसार में कुछ सहायता हो सकती है। तो गैप रखेंगे तो ये जो 11 से 25 का जो कार्यक्रम हुआ वो भी ध्यान में से निकल जाता है बाद में। तो बाद में कुछ कार्यक्रम रखिए क्या, ताकि हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, चर्चा करेंगे और धम्म का कार्य चालू करने के लिए उसकी मदद होगी। धन्यवाद। हाँ, अरे साहब जी, ये संस्कार विभाग वही तय कर रहा है। बड़गे साहब जी। हाँ बोले साहब। हाँ, तो ये तो विधिकर्ता प्रशिक्षण के बारे में अभी तो ये करना है कि आपको ये धम्म देशना देना है। और इस धम्म देशना के लिए हम कुछ शिविर भी रखने वाले हैं। तो पूर्णिमा भी प्रसन्नेश्वर जी पूर्णिमा को भी ये चलेगा, और इतवार को भी चलेगा, और बीच में प्रशिक्षण भी रहेंगे। और एक बात कि हमारे संस्कार विभाग के जो प्रमुख है डॉक्टर हरीश रावलिया जी, उनकी बहन गेले 15 दिन से बीमार थी, और कल रात 9:30 बजे निधन हुआ। उनको भी हमारे प्रशिक्षण में हम अभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद बाला साहब अनिच्छा वत्त संखारा गाथा कहिए, और बाद में सरंतन लेके ये खत्म कीजिए। और किसी को कुछ बोलना हो तो बोलिए, नहीं तो ये सरंतन लेकर खत्म करेंगे। जी। चलो चेतन दास जी, सरंतन लेते हो? हेलो।
हाँ शरण तय लेते हो क्या? शरण तय लेते हो? लीजिए। सर आप ही शुरुआत करिए, आप ही करिए शुरुआत। नहीं नहीं, एक एक ने ही शरण तय करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्या हम अलग अलग जगह है तो ये आवाज एक जैसी नहीं आती, बीच बीच में कट जाती है। आगे पीछे होता है। किसी भी, हाँ, एक ने ही किसी ने शरण तय बोली है। ये हमारे राष्ट्रीय संस्कार प्रमुख हरीश रावलिया जी, इनकी बहन का निधन दिनांक 21 जून को रात्रि में 9:30 बजे हो गया है। उनके लिए हम 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि के रूप में मौन रखेंगे। ऐसी सभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो शामिल है सबसे विनंती है 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अनिच्चा संकार उपादवे दम्भिनो उपजित्वा विरुज्यन्ति तेषाम् उपशमो सुखो। सभी संस्कार साधु साधु। नत्थि मे शरणं गयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगल। नत्थि मे शरणं गयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगल। नत्थि मे शरणं गयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगल। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो नमो बुद्धाय। धम्म रात्रि। हमारा धन्यवाद।